नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिससे आपका कंसेप्ट काफी अच्छा हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैसेस एट रूम टेम्परेचर इंक्लूड द फॉलोइंग। इनमें से वो कौन सी गैस है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ए और सी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब आपका। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर हो या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर हो, दोनों की दोनों सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिपिकल सिलेंडर लेवल इंक्लूड्स। एक नॉर्मल जो भी सिलेंडर होता है, एक लेवल होता है उसका, उस सिलेंडर के लेवल में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं? A statement of hazard, the name of the gas in cylinder, a signal word, the manufacturer or distributor। इसमें सर सारे यूज बिल्कुल सही जवाब अंशुल जी का। इनमें से सारे के सारी चीजें आपके लेबल में मेंशन्ड होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एडियाबैटिक कंप्रेशन refers to compression of gas in a small space, occurs downstream of a regulator, can cause a fire, occur when a cylinder valve is opened slowly। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब कुछ आपको आइडिया अंशुल जी? सर इसमें ए बी सी, ए बी सी? डी डी नहीं है सर। ए हम्म। ए हम्म, और सी लगा है। देखो जी, आपका उत्तर थोड़ा सा गलत है। इसका सही उत्तर होने वाला है कि जो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है वो रेफर टू अ कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ स्मॉल स्पेस। कोई भी स्मॉल स्पेस है वहां पे गैस कंप्रेस हो रही है, वो मतलब होता है। और इस एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से आग लग सकती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ये दोनों बातें सही हैं। बी तो भी सर छोड़ दिया। हाँ, बी को गोली मार दी है हमने। बी का कोई इसमें ट्रुथफुलनेस नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइकलीहुड ऑफ अ फायर इज रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेजर। आग लगने के चांसेस हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? क्रैकिंग द सिलेंडर valve बिफोर यूज, ओपनिंग द सिलेंडर valve slowly, storing pressure regulator in plastic bag, keeping the cylinder draped during storage। सारे um इसमें hmm आ, सर इसमें हो सकता है हमारा ए hmm बी hmm और स्टूडियो में प्रेशर रेगुलेटर प्लास्टिक है। ए बी सी हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब आपका। इसका करेक्ट उत्तर यही है कि ए बी सी। आप जब भी सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया मशीन में, तो उसको क्रैकिंग करना है। क्रैकिंग करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, अब हमें वो एनेस्थीसिया मशीन में लगाना है। बट लगाने से पहले आप उसको बिना लगाए ही स्पाइरल की मदद से थोड़ा सा खोलो और हवा निकालो। जब वो आवाज दे फुस करके, फिर उसके बाद आप उसको क्लोज कर दो। ये जो मैंने किया, इस प्रोसेस को क्रैकिंग बोलते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि धूल मिट्टी कंकड़ वंकड़ कुछ भी उसके अगर उस ऑरिफिस में, उस पोर्ट में था, वो फ्लश आउट हो जाए। यस और फिर हम सिलेंडर में लगाते हैं। यस। फिर सिलेंडर वॉल को स्लोली खोलना है, एकदम झटके से नहीं खोलना, आराम आराम से खोलेंगे। तीसरा कि अपना जो प्रेशर रेगुलेटर है उसको प्लास्टिक बैग में रखो, तो उससे उसमें मे बी मॉइस्चर वॉइस्चर का कुछ रहेगा कि वो नहीं आएगा, तो वो सेफ रहेगा। चलिए जी, पांचवा क्वेश्चन। हैजार्ड्स ऑफ ट्रांसफिलिंग द सिलेंडर इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर हम सिलेंडर को फिल करते हैं तो क्या क्या उसमें हैजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है?
क्या फ्लैश फायर हो सकती है, क्या ओवरफिलिंग हो सकती है, क्या कंटेमिनेशन ऑफ गैसेस हो सकती है, क्या फिलिंग विद रॉन्ग, क्या हम गलत गैस से उसको भर सकते हैं। इसमें हो गया था हमारा ए और फ्लैश फ्री, इसमें ए हो सकता है, सी और डी। देखिए सी और डी तो है ही, ए और बी भी हो सकता है। ट्रांसफिलिंग का मतलब जितना मैं समझ पाया, एक सिलेंडर की गैस निकाल के आप दूसरे सिलेंडर में डाल रहे हो। तो अगर आप ऐसी प्रक्रिया करते हो तो बिल्कुल ओवरफिलिंग भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, गैसेस कंटेमिनेट भी हो सकती हैं, और तो और गलत गैस भी भरी जा सकती है। तो इसका सारे के सारे ऑप्शंस है। फिर चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, द फिलिंग डेंसिटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर टू द वेट ऑफ वाटर दैट कंटेनर वुड होल्ड। या फिर मतलब समझे इसका, अगर एक कंटेनर है उसमें कितने किलो गैस आई का रेशो विद कितना पानी आता उसके अंदर। दूसरा, द परसेंटेज ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लिक्विफाइड गैस, कितने परसेंट सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इसी लिक्विड गैस ने। अ मीन्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड गैस इन अ सिलेंडर प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस इन द सिलेंडर। इसका देखो, जो सही जवाब है वो है ए और सी, कि फिलिंग डेंसिटी क्या होती है, रेशियो होता है कि हमने एक कंटेनर में कितना किलो गैस रखी टू कि उतने ही उसी कंटेनर में कितने किलो पानी आ सकता था। एक तो ए, और सी, अ मीन्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड गैस इन अ सिलेंडर। इससे होता क्या है कि हमें ये पता लग जाता है कि सिलेंडर में कितने किलो तक गैस बननी है, इससे ज्यादा नहीं। यही फिलिंग डेंसिटी है। मतलब फिलिंग डेंसिटी का क्या महत्व है, यही है। अगला क्वेश्चन, क्रैकिंग अ सिलेंडर वॉल क्या होता है? इज मोमेंटरीली ओपनिंग इट टू ब्लो अवे फॉरेन मैटर फ्रॉम द आउटलेट। बी, should be performed before attachment of a dispensing device. C, reduce the likelihood of flash fire. D, refers to a fracture of stem of the wall. बी और डी चलता है। देखो ए, बी और सी इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि क्रैकिंग ऑफ द सिलेंडर का मतलब है कि मैं सिलेंडर को पकड़ रहा हूँ, लगाने से पहले स्पाइरल की मदद से थोड़ा सा खोल रहा हूँ, फिर बंद कर दे रहा हूँ, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी थी उसके पोर्ट में वो बाहर निकल जाए। ठीक है, आग लगने के चांसेस कम हो जाए, एज वेल एज वही कि हमें ये करना चाहिए जब भी हम अटैच कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अब अगला क्वेश्चन, नॉन इंटरचेंजेबल सिस्टम्स दैट प्रिवेंट अ लार्ज और स्मॉल सिलेंडर फ्रॉम बीइंग कनेक्टेड टू द इनकरेक्ट पाइपिंग सिस्टम इंक्लूड। कुछ ऐसे नॉन इंटरचेंजेबल सिस्टम के बारे में बताओ जो कि गलत सिलेंडर लगाने से हमको रोकते हैं। ऑप्शन ए, पिन सेफ्टी सिस्टम। ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक क्विक कनेक्ट सिस्टम। ऑप्शन सी, आउटलेट वॉल्व्स विद स्पेशल थ्रेडेड कनेक्शन। हाँ, इसका सही जवाब है ए एंड सी। एक तो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम हो गया, गलत सिलेंडर को लगने से रोक देगा, और सी क्या है, आउटलेट वाल्व जो है वहां पे स्पेशल थ्रेडेड कनेक्शन होते हैं। So here is the ninth question. The government agency responsible for regulating medical gas cylinder and containers in the United States is। देखो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा जान लो क्या जा रहा।
इसका उत्तर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो सिलेंडर वगैरह को रेगुलेट करने के लिए कि वो डी। कैसे काम कर रहा है। हाँ, डी। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एन ई सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ई सिलेंडर कौन सा सिलेंडर? वही सिलेंडर जो कि हमारी एनेस्थीसिया मशीन के पीछे लगता है। उस सिलेंडर में कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन आती है? 650 राइट, 650 लीटर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आ सकता है आपके एम्स के एग्जाम में। 11th question is all of the following are required permanent markings on the cylinder except। सर सारे ही होने चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। इसमें से सर आपका इसमें वो सीरियल नंबर। सीरियल नंबर? अरे सीरियल नंबर तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गैस किसी दिन गलत भर गई, कायदे से 99% प्योरिटी होनी चाहिए गैस की, पर बाई चांस ड्यू टू एनी ह्यूमन एरर 80% की प्योरिटी के साथ भर दी गैस और चली गई आगे। अब किसी मेडिकल हॉस्पिटल में वो गैस सिलेंडर गया और जब उपयोग किया गया उस सिलेंडर का तो पाया गया कि पेशेंट को दिक्कत होने लगी, तो फिर ऑक्सीजन की जांच करी और पाया कि ये तो प्योर ही नहीं है ऑक्सीजन। तो अगर उस ऑक्सीजन सिलेंडर का सीरियल नंबर लिखा है तो उस सीरियल नंबर से हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से बैच का हिस्सा है और उस बैच के सारे सिलेंडरों को हम वापस मंगवा सकते हैं। टेस्ट डेट तो जरूरी है क्योंकि हमें सिलेंडर को हर 5 साल में एक बार टेस्ट करना होता है। अगर टेस्ट डेट नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा कि कब टेस्ट कराना है अगला? हाँ सर इसमें एक ही राउंड जा रहे हैं ये बात है। ए वाला। बिल्कुल सही। अगर हमारे सिलेंडर में जो गैस उसके अंदर भरी है उसका नाम ना भी हो तो काम चल सकता है क्योंकि उसकी कलर कोडिंग है। सी है कि सी की उतनी जरूरत नहीं है, बाकी सब ज्यादा मेन हो जाते हैं कि सर्विस नंबर होना चाहिए, सर्विस प्रेशर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, टेस्ट डेट होनी चाहिए, कौन सा सिंबल ऑफ प्रोड्यूसर होना चाहिए, यूजर एंड और मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th, द बेस्ट मीन्स फॉर आइडेंटिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ सिलेंडर इज। सबसे बढ़िया तरीका ये पता करने का कि सिलेंडर में क्या है कैसे करोगे? कलर से, लेबल से, टैग से, मार्किंग पे जो कि सिलेंडर के शोल्डर पे होती है, या फिर पिन इंडेक्स होल से? सर बी लेवल। बिल्कुल सही जवाब। लेबल पढ़ लोगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी। Question number 13. The cylinder size most commonly used on anesthesia machine and for patient transport is। सबसे commonly used कौन से साइज का सिलेंडर है इंडिया में? सर ई। बिल्कुल सही जवाब, साइज ई, जिसको हम स्ट्रेचर के नीचे डाल के पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। If next question is if an empty oxygen cylinder is found on an anesthesia machine, the best action to take is to। अगर हमारे पास खाली सिलेंडर, हमने देखा कि हमारी एनेस्थीसिया मशीन का ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया है, तो सबसे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं? इसका सही जवाब है डी, कि सिलेंडर को रिमूव और नए सिलेंडर से रिप्लेस कर दो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि 1 किलो पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है? तो इसका सही उत्तर है 10 सेंटीमीटर H2O। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इस वीडियो से मिला होगा।